कल हमने बात की थी प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। किसके बारे में? प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब एकल स्वामित्व। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी। आपने वो बताया था केवाईसी वाली डॉक्यूमेंट, बाकी तो बताया नहीं। हाँ, अभी हम केवाईसी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं कि किस तरह की फर्म में, किस तरह के बिजनेस में केवाईसी क्या चाहिए होंगे। ठीक है, पहले हम मतलब बेसिक समझ में आ जाए कि किस तरह की फर्म में क्या काम होता है, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दो या दो से अधिक आदमी मिलके, ठीक है, आदमी मतलब औरतें भी, दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर एक साझेदारी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक, लेकिन मैक्सिमम 20। एक पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग हो सकते हैं पार्टनर। नौकरी पे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर एज ए पार्टनर सिर्फ 20 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बेसिक सी चीज है, हमारे काम में नहीं आने वाली, क्योंकि हमारे बिजनेस में ज्यादा 2 3 4 5 6 लोग आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, वो भी घर परिवार के लोग हैं। ठीक है, 3 4 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, दो या दो से अधिक लोग। अब क्या था, जब हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहे थे तो वहां पे पैन कार्ड जो है प्रोप्राइटर का ही फर्म के नाम पे चलता था, मतलब फर्म का प्रोप्राइट पैन कार्ड और जो उसका मालिक है उसका पैन कार्ड एक ही था। यहाँ पैन कार्ड अलग हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले पैन कार्ड बनने से पहले साझेदारी, जब भी कोई साझेदारी बनती है, हाँ, तो उसका एक एग्रीमेंट बनता है कि भाई हम किन किन टर्म्स पे कैसे कैसे काम करेंगे, कौन कितने पैसे लगाएगा, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, नफा होगा तो किस तरीके से होगा, मतलब फायदा होगा तो किस तरीके से बटेगा, और नुकसान होगा तो कैसे बांटेंगे। ठीक है, धंधा क्या करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसमें सारा एक एग्रीमेंट बनता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, सबसे पहले बनता है। और ये पार्टनर से अलग होती है। ठीक है, तो इसका अलग पैन कार्ड आएगा। ठीक है, ओके। जीएसटी में फॉल करता है तो जीएसटी, एज एप्लीकेबल। एमएसएमई में फॉल करता है तो एमएसएमई। ठीक है, वही सेम चीज है, वैट, एक्साइज और रेंट एग्रीमेंट या नहीं। केवाईसी। बिजनेस केवाईसी में रेंट एग्रीमेंट जरूर ठीक है चल जाता है, परंतु इन किसी भी डॉक्यूमेंट में जिस जगह पे बिजनेस चल रहा है उसका एड्रेस होना जरूरी है।
एड्रेस प्रूफ में आप रेंट एग्रीमेंट प्लस ई बिल, अगर रेंटेड है तो। लेकिन अगर जीएसटी में सेम एड्रेस आ रहा है तो हमें जरूरत नहीं है रेंट एग्रीमेंट की, ठीक है। एमएसएमई में आ रहा है नहीं जरूरत, फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आ रहा है तो नहीं जरूरत। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया कुछ पूछना इसमें? पानी चाहिए। ये इसकी वजह से होती है। अब वो जो नीचे वाले 4-5 डॉक्यूमेंट है वो तो सेम रहेंगे, ठीक है। अब जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई, वो सब में चाहिए जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है। आईसी कोड अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो बिजनेस नेचर के हिसाब से, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली अभी मैंने दो चीजें देखी, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप दोनों ही फर्मों में एक ये शब्द मिसिंग था, लिमिटेड। लिमिटेड शब्द मिसिंग था। सारा खेल जो है लिमिटेड शब्द का ही है आपकी समझ के हिसाब से। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे, बिल्कुल बेसिक पे। डिफरेंस अगर हमें करना है किसी फर्म में, कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में मेन डिफरेंस जो है लिमिटेड शब्द का है। लिमिटेड शब्द का मतलब है वो, मतलब इसके साथ एक जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो साइलेंट हो जाता है शब्द, एक साइलेंट शब्द जुड़ा हुआ है, साइलेंट वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है, उसमें प्रॉफिट होगा सब बांट लेंगे, लॉस होगा तो भी बांट लेंगे। अब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो बिजनेस एसेट्स होती हैं, मान लो लॉस हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में या प्रोप्राइटरशिप फर्म में लॉस हो गया, बिजनेस एसेट्स 1 करोड़ की हैं, लॉस हो गया 5 करोड़ का, ठीक है। बिजनेस एसेट्स कितनी है? 1 करोड़ की, लॉस हो गया 5 करोड़ का, क्लियर। तो 1 करोड़ तो बिजनेस एसेट्स से रिकवर हो जाएगा, बचे 4 करोड़ प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स बेच दी जाएंगी। रिकवरी प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट से होगी, उसने मकान बना रखा है उससे, कार है उससे, जो पर्सनल है उसकी, ज्वेलरी है, बर्तन भांडे है, फर्नीचर है, सब बिक जाता है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों में। मतलब नहीं समझता, इसमें तो डायरेक्टर होते हैं ना। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोप्राइटर की बात कर रही हूँ, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस एसेट्स के ऊपर अगर लॉस चला गया है और बिजनेस बंद होता है तो उस लॉस की रिकवरी
पार्टनर्स या प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट से की जाएगी। मतलब कि एक भी तो पार्टनर है तो वो आपस में करेंगे, तो इसका मतलब कैसा है जो भी है। जिसका जितना जितना शेयर है पार्टनरशिप फर्म में, मान लो एक का 40% है, दूसरे का 60% है, एक का 90% है, दूसरा 10% है, तो जो जिस तरीके से हिस्सा रखता है उस कंपनी में, उतना उतना हिस्सा उसकी पर्सनल एसेट से लिया जाएगा। भाई जब प्रॉफिट भी उतने हिस्से में लेता है, लॉस भी उतने हिस्से में बेयर करेगा। कंफ्यूजन कोई? ठीक है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। जितनी एसेट्स हैं बिजनेस की, ठीक है, उतनी ही लायबिलिटी है, उसके बाद कोई लायबिलिटी नहीं। आप अरब खरबपति हो, ठीक है, आपको मान लो कोई बिजनेसमैन 100 करोड़ का प्रॉपर्टी रखे हुए है, 10-10 करोड़ की गाड़ियां रखी हुई हैं उसने, और बिजनेस में उसकी बिजनेस एसेट्स हैं मान लो 5 करोड़ की, और लॉस हो गया 10 करोड़ का या 7 करोड़ का, तो वो 5 करोड़ रुपए ही खत्म होगा। जितने का लॉस है, जितनी बिजनेस एसेट्स है वहां से खत्म होके उसके बाद कोई लायबिलिटी नहीं है। रिमेनिंग राइट ऑफ बैड डेट्स में, बैड डेट्स तो पड़े होंगे ना, तो कॉमर्स नहीं पड़ी ना। पैसा डूब जाएगा। बैड डेट्स, डेट्स, DEBT, डेटर, बैड डेट्स, जो पैसा डूब जाएगा। तो जितनी रिकवरी है, हो गया नहीं ना, खत्म, डूब गया डूब गया, कहीं से रिकवरी नहीं है। जितने बिजनेस के एसेट्स हैं वो बिक के पैसा मिल गया, जितना रिकवर हो गया, ठीक है, उसके बाद खत्म। हाँ, इसमें कंडीशन है, अनटिल अनलेस जो मालिक हैं कंपनी के, उन्होंने फ्रॉड ना किया। अगर फ्रॉड तरीके से कोई चीज करी गई है तो फिर उनको पर्सनली लपेट लिया जाएगा। अगर मतलब एसेट मतलब संपत्ति होती है, जितनी प्रॉपर्टी लेगी, ठीक है, प्रोप्राइटर वो बैंक वसूल लेगी, चाहे जैसे बर्तन वर्तन सब बेच दिए, उसको पूरे चेक होंगे। और प्राइवेट मान लो 1 करोड़ वाला था, बताया आपने 5 करोड़ का लोन लिया है, 1 करोड़ रुपए उसको मतलब 5 करोड़ का नुकसान हो गया, और 5 करोड़ पूरे वसूल लेगी, 1 रुपए भी नहीं छोड़ेगी। और उसको 5 करोड़ है, 5 मतलब 10 करोड़ है, 5 करोड़ लेगी और 5 करोड़ छोड़ देगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने सुनने में आया होगा वो माल्या, विजय माल्या भाग गया जी, हाँ। ठीक है, या वो नीरव मोदी भाग गया जी। एक्चुअली उन्होंने लोन नहीं ले रखा था, कंपनी ने लोन ले रखा था। वो भागे क्यों? अगर वो सही होते तो भागने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने फ्रॉड कर रखा, लॉस हो जाता, पैसा बैंक का डूब जाता लोन लेने के बाद, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर उन्होंने फ्रॉड नहीं कर रखा होता, वो यहीं रहते और काम करते। तुम्हें क्या लगता है, अनिल अंबानी करके एक आदमी है, जानते हो, सुना नाम? उसकी कितनी ही कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियां थी उसकी, कितनी कंपनियों में लॉस हो गए, बैठा यहीं पे, भागा थोड़ी ना। जनरल ग्रुप ओवर में बस लॉस था। भाई बिजनेस में लॉस तो हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने जानबूझ के फ्रॉड तरीके से पैसा इधर से उधर करा है तो दिक्कत है। और अनिल अंबानी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बिजनेस में लॉस हुए हैं और वो यही है, कहीं नहीं भागे। जो हमें न्यूज में दिखाया जाता है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल गेम और कुछ नहीं है, ठीक है। पैसा लेके भाग गया, पैसा लेके भाग गया, कहां से पैसा लेके भाग गया? पैसा यही लगा था, कंपनी में था। हाँ, उसने फ्रॉड तरीके से वो पैसे को रोटेट किया, निकाल के कहीं और ले गया, ठीक है। अपनी ही फ्रॉड कंपनियां बनाई और उनसे डीलिंग दिखाई कि इससे हमने 1 लाख का माल खरीदा और उसको 1 लाख पेमेंट कर दी, माल आया नहीं, उस तरीके की फ्रॉड।
तो उस कंडीशन पे पूरी कंपनी झांसे में एक्सपेंड नहीं करेंगे आपके यहाँ से? वो फंसते हैं तभी भाग जाते हैं ना। तो उनको भी तो लिया जाता होगा इन झांसों में, मतलब जैसे फ्रॉड होता है, कंपनी से पैसा मंगाया उन्होंने नहीं दिया, तो ऐसे ही करते हैं ना, तो उनसे कंपनी से कुछ पूछा जाता होगा। कंपनी से, कंपनी क्या कैसे बोलेगी, कंपनी का मालिक ही तो बोलेगा। हाँ, तो उनसे पूछा जाता होगा किसी कंपनी सब से होता है। डील होगी सारी कंपनी तुम्हारे कानपुर लखनऊ में रोटोमेक पेन वाला, उसने भी फ्रॉड किया, पड़ा जेल में। ठीक है, तो यहां लिमिटेड लाइबिलिटी। अब हम बात करते हैं इसमें, हमें मतलब डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं और पार्टनरशिप क्यों बनाते हैं। जब आदमी को बहुत बड़ा काम करना है, बिजनेस बड़ा करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड बनाएगा, क्योंकि अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी, बड़ा काम करेगा, तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क जो है कंपनी तक सीमित रहे, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड बनाया जाता है। ठीक है, छोटे मोटे काम में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, छोटा मोटा चलता रहता है। हाँ जी, कंफ्यूजन है। बोलो बोलो। ये एक चीज जैसे कि एक बार प्रोप्राइटर प्राइवेट लिमिटेड वाला दोबारा क्या समझाना बताओ। प्रोप्राइटर ने 5 करोड़ का लोन लिया। प्रोप्राइटर एकल स्वामित्व, हाँ, एक आदमी है, वही मालिक है, वही सब कुछ है। काम किया, प्रॉफिट हुआ, घर ले गया। ठीक है, काम किया, लॉस हुआ, तो घर से लाएगा भी। क्लियर? ठीक है, साधारण शब्दों में। पार्टनरशिप, प्रॉफिट हुआ, काम किया, प्रॉफिट हुआ, घर ले गए। ठीक है, पार्टनरशिप में लॉस हुआ तो घर से लाएंगे भी, साधारण। प्राइवेट लिमिटेड में प्रॉफिट होता है, घर नहीं ले जा सकते। नहीं जा ये प्रॉफिट में कहाँ जाता है? कंपनी में रहता है। कैपिटल में जाता है, मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाता है, वो सैलरी पे कैपिटल नहीं, रिजर्व में पड़ा रहता है। जो मालिक होते हैं कंपनी के, जो डायरेक्टर कंपनी चला रहे होते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह पे वैसे नहीं निकाल सकते। लोन ले सकते हैं कंपनी से, लोन दे सकते हैं कंपनी को। प्रॉफिट घर नहीं ले जाते तो लॉस में भी घर से थोड़े लाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाई, किसी कंपनी से पैसा निकाला उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। लोन आपस में लिया जाए तो भी ब्याज दे सकते हैं, ले सकते हैं। लोन सिर्फ बैंक से लेने देने पे ब्याज नहीं होता, आपस में भी लिया दिया जाए तो उसमें भी ब्याज लिया दिया जा सकता है, और लेते हैं लोग। किसका? नहीं, इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते। हाँ भैया, हमारे पास पर्सनल में पैसा चाहिए, बच्चों के एडमिशन के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी में पैसा है तो लोन ले लिया, कर दिया, फिर कमाया और कंपनी वापस कर दिया। तो ये पैसे जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों को बहुत सारे बैकअप हो जाते होंगे। बड़ी-बड़ी जो कंपनियां आती हैं प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास तो रिजर्व बहुत सारे पैसे रहते होंगे, उसको कभी नहीं निकाल सकते। नहीं, उसको फिर क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करके और डिविडेंड दिया जाता है। जो आपको शेयर पे फायदा मिलता है ना, शेयर्स खरीदते हो, डिविडेंड मिलता है आपको, तो वो डिविडेंड बेसिकली वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है और वो टैक्सेबल होता है। डिविडेंड सैलरी के अलावा टैक्सेबल होता है और उसमें डबल डबल टैक्स पड़ता है। पहले कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तो कंपनी टैक्स भरेगी, फिर जब वो आपको मिलेगा तो आपको टैक्स भरना उस पर। तो 30% कंपनी का स्लैब होता है, ठीक है, और आप भी मान लो 30% के स्लैब में आते हो, तो पहले 30% कंपनी भर चुकी होगी, फिर 30% आप भरोगे। वो जो कंपनी का प्रॉफिट अगर आपके पास आएगा तो उस पर 60% प्रॉफिट टैक्स लग गया। 100 रुपए थे तो 60 रुपए गवर्नमेंट को चले गए, 40 ही बचे। उस 40 में से फिर तुम जो है
मान लो मूवी देखने चले गए, इसमें से ठीक है, 20% जीएसटी भर दिया, खाना पीना होगा उसमें। और ये जो रिजर्व होता है तो इसी से पैसा लॉस होता जाता है। कभी लॉस हुआ या कभी कम बिजनेस हुआ तो उस रिजर्व में से पैसा निकाल के उसको मीट कर लिया, बल्कि भरपाई कर दी। भरपाई कर। घर से ना लाना है ना जाना है। हो गया कंफ्यूजन क्लियर? आगे बढ़े।